भाषा भारती कक्षा 4 हमारा घर हमारा विद्यालय में मोहल्ला क्लास में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 समय बड़ा अनमोल। तो लीजिए प्यारे बच्चों, आ जाइए, ध्यान से सुनिए इस एकांकी को। हम पढ़ेंगे समय बड़ा अनमोल एकांकी। तो लीजिए ध्यान से प्यारे बच्चों, सुनेंगे सभी लोग। तैयार हैं सभी लोग? यस सर। देखिए, शिवनारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें क्या बहुत लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाते, पहेलियां बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा सुबोध? दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। आप बताइए ना। सुबोध ने दादाजी से पूछा कि दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे हैं कौन सी वस्तु सबसे अमूल्य है। अमूल्य माने जिसका मूल्य ना हो। तो सुनिए एकांकी को बड़े ध्यान से। इस तरह से एकांकी का प्रस्तुतिकरण है। फिर बारी बारी से आप लोग भी पढ़ेंगे, रोल प्ले करेंगे। अभी हम आपको सुना रहे हैं। तो दादाजी बोलते हैं, अच्छा सौरभ, तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। सौरभ कहता है, सोना चांदी। दादाजी, और सोचकर सही बताने का प्रयास करो। सौरभ, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज तरल है या ठोस है। दादाजी, न तरल है न ठोस है। सुबोध, तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी। दादाजी, अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांपकर दादाजी स्वयं बताते हैं। दादाजी कहते हैं, वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। सुकृति बोलती है इतने में, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है। इसका क्या आशय है? तो दादाजी ने कहा, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सौरभ, इसी तरह दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल नहीं आते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। दादाजी कहते, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं अब पछताएं होत क्या। चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है। मुर्गा सुबह समय पर भाग देता है। सौरभ कहता, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में बहुत होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती हैं। दादाजी, अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का महत्व रहा हो। ताराना कहती है, उसकी कोई पहचान तो मैं उसका नाम बता दूं। दादाजी, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे।
उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तराना, अब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। दादाजी, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष हैं जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व है। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, सभी मिलकर अवश्य। दादाजी कहते, सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वह हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे समय के पाबंद थे महात्मा गांधी। दादाजी बोले, समय बड़ा अनमोल होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और अपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीर दास जी का यह दुआ समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगा कब। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही सब काम करने हैं, तो चलो अब भोजन का समय हो गया, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चले गए। तो सभी ने सुना ये पाठ। अब हम प्रश्न करेंगे, आप लोग बताओगे कौन सी वस्तु है जो समय सबसे अमूल्य है। बताओ कौन सी वस्तु है। सब लोग क्यों नहीं बोल पा रहे एक साथ। हाँ, महात्मा गांधी को भाषण देने के लिए साइकिल से क्यों जाना पड़ा। क्योंकि उनका तांगा किसी दूसरी सवारी को लेकर चला गया था। हाँ बिल्कुल सही, तुम कल भी आप लोगों ने पढ़ा था। फिर इतना लेट विलंब क्यों। प्रश्न देने में तुरंत बताओ, सभी लोग देंगे एक साथ जवाब। महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा, सभी लोग बोले। क्योंकि उनका तांगा किसी दूसरी सवारी को लेकर चला गया था। समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। जो समय की कीमत नहीं करते वो कैसे होते हैं। हाँ, तो ये था आपका पाठ। अब हम कुछ पूछ रहे हैं आपको, ध्यान से सभी प्रश्न भी लिखेंगे।